आयुर्वेद में वर्णित गुणों के बारे में हमने जान लिया था, यानी कि आयुर्वेद में कितने प्रकार के गुण होते हैं, उनके क्या क्या अर्थ होते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे गुण चिकित्सा क्या होती है, यानी कि आयुर्वेद किस प्रकार से चिकित्सा करता है गुणों के आधार पर, प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो इस वीडियो में हम इसी को जानने वाले हैं। इसका आधार क्या है, बेस क्या है। ऐसे तो गुण चिकित्सा बहुत ही प्रैक्टिस की चीज होती है, बट सिर्फ हम समझने का प्रयास करेंगे असल में गुण चिकित्सा होती क्या है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। गुण यानी कि प्रॉपर्टीज, किसी भी औषधि के कुछ गुण होते हैं और कोई रोग के गुण होते हैं। तो रोग के गुण जो होते हैं उसे खत्म करने के लिए या उसे बैलेंस करने के लिए किसी औषधि के गुणों का सहारा लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो ड्राइनेस, आपके शरीर में यदि ड्राइनेस आ जाती है, रुक्षता आ जाती है, तो देखा जाए तो ये वायु की वृद्धि की निशानी होती है और इसको ड्राइनेस के गुण को स्निग्ध गुण से खत्म किया जाता है, यानी कि चिकनाई से। तो जहां आपके सर्दियों में इस समय रूखापन जो आता होगा उस पे आप अवश्य ही तेल इत्यादि लगाते होंगे। तो जैसे ही उस तेल को लगाया जाता है तो वहां से ड्राइनेस समाप्त हो जाती है। तो यही होती है गुण चिकित्सा, यानी कि गुणों के माध्यम से चिकित्सा की जाती है। बट इतनी आसान चीज नहीं है कि सिर्फ एक ड्राइनेस को हमने स्निग्धता से खत्म कर लिया तो हम जीत गए या गुण चिकित्सा में हमने महारत हासिल कर ली। ये बहुत ही प्रैक्टिस की चीज होती है। ये तो सिर्फ एक गुण उदाहरण के तौर पर बताया मैंने। एक व्यक्ति ने आयुर्वेद के नजरिए से ऐसा सुना कि जो शहद है मोटापे को दूर करने के लिए बहुत ही बेस्ट दवा मानी जाती है, परफेक्ट दवा मानी जाती है। उसने बिल्कुल सही सुना, अच्छा सुना। परंतु जो उसके साथ एक समस्या है वो ये है कि वो मोटा होने के साथ साथ रूखी प्रकृति का भी है या ड्राई नेचर का है। उसके शरीर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भरी हुई है। तो अब क्या शायद उसके लिए अच्छी दवा हो सकती है मोटापा कम करने के लिए? तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अब दो गुण आ जाते हैं यहाँ। एक गुरुता, यानी कि भारीपन, उसके शरीर में मोटापा है तो गुरुता है। साथ ही साथ दूसरी एक समस्या है कि रुक्षता भी है। गुरु होने के साथ साथ उसका शरीर रुक्ष है। परंतु शहद क्या कहता है? शहद मोटापे को दूर करता है क्योंकि वह रुक्ष गुण का है। अब वो क्या करेगा कि उसके शरीर में फैट तो कम कर सकता है परंतु उसके शरीर में रुक्षता बढ़ाने का कार्य कर देगा। तो शहद का जो रुक्ष गुण है उस मोटे व्यक्ति के लिए वहां पर वो खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अब उसने सुना कि आयुर्वेद के नजरिए से शहद जो है कफ की बहुत अच्छी दवा है, मोटापे की अच्छी दवा है। बात तो बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ गुण चिकित्सा जब देखेंगे तो उसके विरुद्ध कार्य करने वाली होती है। मोटापे पर तो काम कर जाएगा शहद, परंतु उसकी रुक्षता को और बढ़ाने वाला होगा, तो शहद उसके लिए एक अच्छी दवा नहीं हो सकती है। तो सिर्फ आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक हो सकती है। एक और उदाहरण से ऐसा समझे कि जो ड्राइनेस की बात हम कर रहे हैं, जैसे सर्दियों में हमारी स्किन पर ड्राइनेस हो जाती है तो हम तेल लगाते हैं, यानी कि ड्राइनेस को दूर करने के लिए, रुक्षता को दूर करने के लिए स्निग्ध का प्रयोग किया जाता है। परंतु एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, साथ ही साथ उसकी चमड़ी रुक्ष है और उसमें जलन होती है, हीट का सेंसेशन है, बर्निंग सेंसेशन होता है। अब उसके लिए आप बताइए कि कौन से स्निग्ध पदार्थ या कौन सा तेल बहुत ही अच्छा होगा या कौन सा तेल उसके लिए उचित होगा। अगर हम यहाँ इतना समझ लें सिर्फ कि हमारे अंदर ड्राइनेस यानी वायु की वृद्धि है, अब वायु को खत्म करता है तेल, कोई भी तेल उठाया और लगा दिया, तो ये बहुत ही वहाँ खतरनाक हो सकता है। अब वहाँ दो गुण हैं, कौन कौन से हैं? रुक्षता और उष्णता, यानी कि रूखापन और गर्मी। तो ऐसा हमें तेल चाहिए या ऐसा स्निग्ध पदार्थ चाहिए जो रुक्षता उसकी स्निग्धता से खत्म हो जाए और उसकी जो गर्मी है उसकी शीतलता से खत्म हो जाए। अब यहाँ पर हम सरसों का तेल यूज कर दें तो उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, या कहें तिल का भी तेल प्रयोग कर दें तो यह भी उष्णता को बढ़ाने वाला होता है। वायु का तो नाश करता है, रुक्षता को तो खत्म कर देगा, पर उसकी गर्मी को बढ़ा देगा। तो सिर्फ इतना सुन के कि यहाँ पर रुक्षता है तो तेल यूज करना है, तो कोई भी तेल वहाँ प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में गर्मी भी है साथ के साथ। तो वहाँ पर उसके लिए नारियल का तेल सबसे बेस्ट होगा। नारियल का तेल के अंदर शीतलता का गुण होता है, साथ ही साथ वह स्निग्ध होता है। तो उसने उसकी गर्मी को भी दूर किया और उसकी रुक्षता को भी दूर कर दिया। तो ये उसके लिए बेस्ट और परफेक्ट चीज हो सकती है। लेकिन सिर्फ आधी जानकारी हम जानेंगे तो हम वहां पर गड़बड़ी कर सकते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं जो आजकल के समय जनरल सी समस्या है, यानी कि मोटापे के ही उदाहरण से। तो किसी व्यक्ति के शरीर बहुत मोटा है, साथ ही साथ उसके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। अब यहाँ मोटापा कफ को दर्शाता है, गर्मी पित्त को। परंतु सिर्फ इतना ही हमने जान लेना सही नहीं होगा कि यहाँ पर कफ और पित्त है, क्योंकि कफ के भी कई गुण हैं, कई प्रॉपर्टीज हैं और पित्त के भी कई प्रॉपर्टीज हैं।
उसमें से ये देखना है कि कफ के कौन से गुण इसके अंदर अधिक दिखाई पड़ रहे हैं या कौन से गुण ही दिखाई पड़ रहे हैं जो कि बीमारी कर रहे हैं या समस्या कर रहे हैं, और पित्त का कौन सा गुण है जो वहां पर समस्या ला रहा है। तो सिर्फ जब हम गुण देखेंगे तब जाके एक परफेक्ट औषधि हम चुन सकते हैं जिसके अंदर उसके विपरीत गुण हो सकते हैं। तो उस व्यक्ति को गर्मी लग रही है, साथ ही साथ उसके शरीर में भारीपन है, गुरुता है, मोटापा है, तो ऐसी औषधि चुननी है जो कि शीतल भी हो और लघु भी हो। तो गुण चिकित्सा करते समय कभी भी सिर्फ दोषों को नहीं देखा जाता कि यहाँ पर वात है या पित्त है या कफ है, वहां पर उसके और डीप जाया जाता है, बिल्कुल सूक्ष्म विज्ञान समझ लीजिए इसको, कि सिर्फ वहां प्रॉपर्टीज को देखा जाता है। रुक्षता है तो माना जाएगा कि वात है, परंतु वात का कौन सा गुण है, उसका ड्राइनेस आ रहा है वहां, या लघुता आ रही है वहां, हल्कापन आ रहा है, तो जो भी वात का गुण है या शीतलता आ रही है, तो सिर्फ उस गुण की चिकित्सा के हिसाब से औषधि ली जाएगी, ना कि वात के प्रॉपर वात के हिसाब से। क्योंकि वात का नाश करने वाली बहुत सी औषधियां हैं, उनमें कुछ गुण ऐसे भी हैं जो वात की किसी एक प्रॉपर्टीज का नाश करने वाला है, जैसे स्निग्धता का। बट शीतलता जो है वो कोई औषधि बढ़ा सकती है, वो स्निग्ध भी होगी लेकिन शीतल हो सकती है। तो वायु की अगर शीतल प्रॉपर्टी ज़्यादा डोमिनेंट है किसी के शरीर में, तो वहाँ पर स्निग्ध के साथ साथ शीतल औषधि काम नहीं करने वाली। वहाँ पर अगर स्निग्ध है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही साथ उष्ण होना चाहिए उसे। तो इस तरह से गुण चिकित्सा की जाती है। तो यह मैंने समझाने का प्रयास किया आपको गुण चिकित्सा के बारे में, इसका क्या सिद्धांत होता है। गुण चिकित्सा इतनी आसान चीज नहीं है कि हमने आयुर्वेद में पढ़ लिया और हमने सीख लिया और हम तुरंत इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही लंबे काल तक प्रैक्टिस की बात होती है, प्रयोग की बात होती है। एक असल वैद्य या रियल वैद्य कहें अपना पूरा जीवन समर्पण करता है आयुर्वेद को, तब जाके वो गुण चिकित्सा पर महारत या उसमें कुशलता हासिल कर पाता है। इसलिए ये इतना आसान भी नहीं। आयुर्वेद की इसी तरह की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक और सूक्ष्म जानकारियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।